हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 181 एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स। तो काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है, काफी अच्छा कोडिंग क्वेश्चन है। तो एम्प्लॉय करके एक टेबल दिया गया है, 4 कॉलम से। आईडी इज इंट, नेम इज अ वेरिएबल, सैलरी इंट, मैनेजर आईडी इज इंट। आईडी इज द प्राइमरी की for this table. Each row of this table indicates the ID of an employee, their name, salary and ID of their manager. Write a solution to find employees who earn more than their managers. Return the result table in any order. तो मैनेजर से ज़्यादा जो पैसे मतलब सैलरी कमाते हैं ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ये एग्जांपल को ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी जो फर्स्ट वाला एम्प्लॉय है उसका सैलरी कितना है 70,000। ओके, उसका मैनेजर कौन है नंबर 3 कौन है सैम का सैलरी कितना है 60,000। मतलब मैनेजर सैम है उसका सैलरी है 60,000। एम्प्लॉय जो का मैनेजर सैम है, जो का सैलरी 70,000 है, मैनेजर का 60,000 है। इसका मतलब मैनेजर का सैलरी से ज्यादा जो कमा रहा है बेसिकली, है ना। तो जो आपका आंसर लिस्ट में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो हेनरी का कौन है मैनेजर 4 मतलब मैक्स 90,000 कमा रहा है, हेनरी 80,000 कमा रहा है, मतलब कम है मैनेजर से, है ना। तो समझ में तो आ गया होगा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली, है ना। एकदम क्लियरली समझ में आ गया क्या नहीं आ गया। तो जो मैनेजर है अभी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मतलब ये टेबल को, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि कौन मतलब मैनेजर किस चीज पे ज्वाइन करेंगे आप। मैनेजर आईडी और ये आईडी बेसिकली, है ना। तो उस का सेल्फ ज्वाइन जैसे करना पड़ेगा। तो किस तरीके से वो लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो मैं क्या बोल रहा था आपको कि एम्प्लॉय टेबल E1 यू हैव टू ज्वाइन विथ इट सेल्फ। बेसिकली एम्प्लॉय टेबल E2 मतलब खुद के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं, E1 एंड E2 ज्वाइन करेंगे कैसे, लेकिन E1 डॉट मैनेजर आईडी शुड बी इक्वल टू E2 डॉट आईडी, है ना। E1 का मैनेजर आईडी और E2 का आईडी सेम होना चाहिए बेसिकली, है ना। ओके, उसके बाद क्या फिल्टर करना है आपको कि E1 का जो सैलरी है, अभी E1 क्या है, E1 जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर कौन है E2 है ना। तो E1 का सैलरी ग्रेटर देन E2 का सैलरी है, मतलब मैनेजर के सैलरी से ज्यादा एम्प्लॉय का सैलरी है बेसिकली, है ना। वही तो फाइंड आउट करना है हमको। उस टाइप के एम्प्लॉयज हमको चाहिए, उनके नाम चाहिए बेसिकली हमको, उनके नाम चाहिए। देखो अभी जो जो आया ना, तो E1 डॉट नेम करना पड़ेगा आपको बेसिकली एज अ एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय नाम देना है वहां पे, है ना। तो समझ में आ गया ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एम्प्लॉय टेबल का खुद के साथ ही ज्वाइन किया है E1 E2 का, और कैसे किया, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट आईडी, है ना। तो इस तरीके से ज्वाइन किया है। E1 डॉट सैलरी मतलब एम्प्लॉय का सैलरी शुड बी ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी, मतलब मैनेजर के सैलरी से ज्यादा हो गया बेसिकली वो, है ना। तो ठीक है, अभी करते इसको रन, मेक श्योर कि ये करेक्ट रिजल्ट्स दे रहा है हमको। तो जो करेक्ट आंसर आ गया हमारा, चलो अभी सबमिट कर लेते हैं इसको। ये MySQL की क्वेरी गाइस, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेरी लिखते हैं। तो 77 परसेंटाइल दिखा रहा है वो, एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। नंबर्स ये चेंज होते रहते हैं, तो एक बार देखते हैं। अभी अभी देखो, अभी 89.57, ग्रेट, ओके सुपर। तो ये है आपका लीड कोड का 181 एम्प्लॉइज अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स। ओके, वेरी वेरी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम। तो आपको ये क्वेरी कैसी लगी और समझ में आ गई ना कि किस तरीके से टेबल का खुद के साथ ही ज्वाइन करके इसको सॉल्व किया गया है। तो ये अगर समझ में आ गई है सीक्वल क्वेरी और ये अच्छी लग गई है सॉल्यूशन, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी के अभी जाना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको डेटाबेस और इसी तरीके के सीक्वल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है सीक्वल कोडिंग प्रॉब्लम्स की, तो उसके लिए हमने 2 प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो पहली प्लेलिस्ट का नाम है MySQL, दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो दोनों में अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है सीक्वल प्रोग्रामिंग के। तो जस्ट गो थ्रू देम, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा सीक्वल क्वेरीज का, है ना। और आपको बहुत कुछ डेटाबेस के से रिलेटेड भी सीखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे रैंकिंग, डेंस रैंकिंग, है ना, एग्रीगेट फंक्शंस, जॉइंस, डिफरेंट क्लॉजेस। तो जाके चेक करना, आपकी इंटरव्यू में भी बहुत फायदा होगा।
आप अगर जावा J2E के डेवलपर से आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से या आईटी डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है, बहुत फायदे वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स, सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएंगे। जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, उनके नाम मैं बता देता हूँ ताकि वो आप जाके चेक कर लेना। पहली है BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज की प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाला प्लेलिस्ट। अगर आपको आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स बहुत ही सॉलिड और स्ट्रांग बनाने, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट में रिकमेंड करता हूँ हमारे चैनल की। स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये सब सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल, है ना। अगर पसंद आ रहे वीडियोस तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करते जाना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल से बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स, जावा प्रोग्रामिंग, कोडिंग, माई के प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं। um, Thanks guys for watching this video, and I'm sure that I am going to see you very soon with another interesting video like this one from our channel. Until then, take care, bye bye, have a great day.